तो भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम होते ही सियासत का सीज फायर टूट गया। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को बीजेपी पाकिस्तान परस्त और सेना के अपमान से जोड़कर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। ये कानपुर नगर ही नहीं बल्कि प्रदेश में ऊर्जा का विस्तार करेगा और सार्वजनिक परिवहन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंक को मिट्टी में मिलाने के बाद एक तरफ प्रधानमंत्री घरेलू मोर्चे पर सेना की शौर्य गाथा सुना रहे हैं, दूसरी ओर रक्षा मंत्री पाकिस्तानी आतंक पर अब की बार समंदर से प्रहार की चेतावनी दे रहे हैं, तो गृह मंत्री पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों को सरकारी सहायता का मरहम लगा रहे हैं। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में इस वक्त 2 मोर्चों पर चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के 51 सांसद दुनिया के 33 मुल्कों में घूम घूम कर पाकिस्तानी आतंकवाद की पोल खोल रहे हैं, तो घरेलू मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग तेज होती जा रही है। इस जबानी सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसमें राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट डालने के बाद से कांग्रेस के एक के बाद एक नेता कहते हैं कि सरकार बताए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमानों का नुकसान हुआ। గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇయాల రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారు। అవెందుకు నేలగూలినాయో ఇయాల ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి। तो कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी कहती है कि ये पाकिस्तान का सवाल है, देश विरोधी बात है, सेना का अपमान है। कभी भी राहुल गांधी ने ये नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। बीजेपी कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के सुधी नेता सरकार के साथ हैं, बाकी कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर जम्मू कश्मीर के बीजेपी विधायक रणबीर पठानिया तक के नाम गिनाकर पूछती है कि सवाल तो वो भी उठा रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट कितने गिरे तो इनके अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं। करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, निकालें उनको पार्टी से बाहर। सुरक्षा नीति पे सवाल पूछो तो भाई पाकिस्तान की भाषा है, विदेश नीति पे सवाल पूछो पाकिस्तान की भाषा है। अरे कब तक पाकिस्तान के पीछे छुपेंगे आप? कांग्रेस नेता कहते हैं कि सेना के शौर्य के नाम पर सिंदूर का नाम लेकर सियासी फायदा उठा रही है बीजेपी, जबकि राहुल होते तो बाहरी दबाव में सेना के शौर्य पर सीज फायर का ब्रेक नहीं लगाते और बिना पीओ के लिए नहीं छोड़ते। उधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि 370 एक फूल थी जिसने कश्मीर की समस्या बनाए रखी। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. हालांकि कांग्रेस के नेता ही मानते हैं कि बीजेपी की सरकार ही है जिसने 370 भी खत्म किया और सिंधु का वो समझौता भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बीजेपी कहती है कि पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ सरकार ने देश से जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया, आतंक को पाताल तक खोदकर मिट्टी में मिलाया। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। लेकिन कांग्रेस कहती है कि विदेश नीति की हालत यह है कि दुनिया में कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं है। गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, ये हम नहीं पूछेंगे।
और सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको कहा, ये दुखदाई विषय है कि रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ एमओयू साइन कर रहा है। दरअसल कोलंबिया ने पाकिस्तान से सहानुभूति जताई है। ऐसा दावा कोलंबिया के दौरे पर गए डेलीगेशन के प्रमुख और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया है। We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism.